सिद्धार्थ गौतम, जो कि आगे चलकर बुद्धा मतलब द एनलाइटन वन के नाम से जाने गए, एक ऐसे टाइम पर आते हैं जब वर्ल्ड के रिलीजियस और माइथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन किया जा रहा था। ग्रीस में पाइथागोरस जैसे थिंकर्स रीजन का यूज कर रहे थे कॉस्मोस को समझने के लिए, और वहीं चाइना में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस रिलीजियस डॉगमास में से एथिक्स को डिटैच कर रहे थे। इंडिया में 6th सेंचुरी BCE में जो डोमिनेंट फेथ था उसका ओरिजिन एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट वेदास से था, जिसे हम ब्रह्मैनिज्म के नाम से जानते हैं, और इसकी अथॉरिटी को अपने फिलोसॉफिकल रीजनिंग से सबसे पहले चैलेंज करने वालों में से थे सिद्धार्थ गौतम, जिनको बुद्धिस्ट अपने विजडम के लिए मानते हैं। ना तो वो कोई मसाया या प्रॉफिट थे, और ना ही उन्होंने कोई क्लेम करा कि वो मीडियम है गॉड और मैन के बीच में। उनके आइडियाज के पीछे रीजन था इंस्टेड ऑफ किसी डिवाइन रेवलेशन के, और इसीलिए हम बुद्धिज्म को एक रिलीजन से ज्यादा फिलोसफी की तरह ट्रीट करते हैं। उनका क्वेश्चन फिलोसॉफिकल था डेफिनेटली कि ट्रुथ क्या है, और जो ट्रुथ उन्होंने डिस्कवर करे फिर मेक श्योर भी करा कि वो सब तक अवेलेबल भी हो। गौतम और बाकी के ईस्ट के फिलोसोफर्स डिफरेंट है ग्रीस के फिलोसोफर्स से, क्योंकि ये अनआंसरेबल मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, जिसमें ग्रीक्स ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। ऐसे एंटिटीज के साथ डील करना जो कि हमारे एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है, इनको सेंसलेस स्पेकुलेशंस लगते हैं। इसीलिए गौतम का कंसर्न था कि लाइफ का गोल क्या है, इंस्टेड ऑफ ये पूछने के कि लाइफ क्या है या उसका ओरिजिन क्या है। अब इनके तो कोई जवाब है नहीं, सब कुछ बस आइडियाज ही हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिक्स या साइंस से। तभी तो ये मेटाफिजिक्स है, बियॉन्ड फिजिक्स। लाइफ मिल गई है तो मिल गई है, लेकिन अब इसका करना क्या है, क्या गोल है इसका, ये कंसर्न्स थे ईस्टर्न फिलोसोफर्स के, जिसमें फिर उन्होंने हैप्पीनेस, वर्च्यू और गुड लाइफ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स के एग्जामिनेशन को इन्वॉल्व किया। अपने अर्ली लाइफ में ही सिद्धार्थ गौतम ने सारे लग्जरी और सेंसुअल प्लेजर्स को एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि ये सब मटेरियल प्लेजर, ये सब इनफ नहीं है जो उन्हें ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। गौतम एक्चुअली अवेयर थे दुनिया में तमाम तरह के सफरिंग्स से, जो कि रिजल्ट्स थे सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ और लोगों को जो भी कुछ चाहिए उसकी कमी से। उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज करा कि सफरिंग से बचने के लिए हम जो खुद को सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज करते हैं वो सेटिस्फाइंग नहीं है, अगर है भी तो उसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो उसका मतलब क्या संन्यास ले लें? नहीं, वो इस आइडिया को एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे भी उन्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली कि हैप्पीनेस को कैसे अचीव करें। गौतम फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एकदम सेल्फ इंडल्जेंस मटेरियल वर्ल्ड में और सेल्फ मोटिफिकेशन मतलब संन्यास, इनके बीच में भी कोई मिडिल वे होगा, और यही मिडिल वे ट्रू हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाता है। सफरिंग तो यूनिवर्सल है, कितना भी कुछ अचीव कर लो, पैसा कमा लो, सफरिंग आनी ही है, इससे नहीं बचा जा सकता। ये इंटीग्रल पार्ट है एग्जिस्टेंस का, और हमारे सफरिंग का रूट कॉज है फ्रस्ट्रेशन, हमारे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस का। इन डिजायर्स को वो अटैचमेंट कहते हैं, और इसमें ना केवल हमारे सेंसुअल डिजायर्स और वर्ल्डली एम्बिशंस आते हैं, बल्कि हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन भी आता है। इन्हीं अटैचमेंट्स को सेटिस्फाई करते रहोगे तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन तो मिल जाएगा, बट हैप्पीनेस इन द सेंस ऑफ कंटेंटमेंट और पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगा। गौतम के रीजनिंग में अगला स्टेप है अटैचमेंट्स को एलिमिनेट करना। इससे कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा और अल्टीमेटली सफरिंग से भी दूर रहेगा। हमारे सफरिंग का रूट कॉज है हमारा सेल्फिशनेस, और सेल्फिशनेस से उनका मतलब सिर्फ हमारा ग्रेटिफिकेशन सीख करने का टेंडेंसी नहीं है। गौतम के लिए सेल्फ सेंटर्डनेस सेल्फिशनेस है, एंड सेल्फ अटैचमेंट ईगो है। तो खुद को अटैचमेंट से फ्री करने के लिए, जो कि पेन का कारण है, सिर्फ डिजायर्स को रिनाउंस करना ही इनफ नहीं है। हमें ओवरकम करना है हमारा अटैचमेंट उससे जो डिजायर करता है, सेल्फ से। पर ये होगा कैसे? डिजायर, एम्बिशन और एक्सपेक्टेशन ये पार्ट है ह्यूमन नेचर के, और हमारे लिए रीजन है जीने का। तो गौतम इसका आंसर देते हैं कि ईगो का वर्ल्ड सेल्फ इल्यूजरी है,
और हमें इसे एक्नॉलेज करना होगा। यूनिवर्स में कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता है, जो भी कुछ हो रहा है वो रिजल्ट है प्रीवियस एक्शंस का, और हम सब बस एक ट्रांजिटरी पार्ट है इस इटर्नल प्रोसेस का। रियलिटी में कोई भी सेल्फ ऐसा नहीं है जो कि पार्ट ना हो ग्रेटर होल का। इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो सफर करोगे। तो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं जो कि समराइज करते हैं अभी तक के डिस्कशन को। पहला, सफरिंग यूनिवर्सल है। दूसरा, डिजायर ही सफरिंग का कॉज है। तीसरा, सफरिंग को अवॉइड किया जा सकता है डिजायर्स को एलिमिनेट करके। और चौथा, 8 तरीके हैं जिससे डिजायर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। और यही 8 तरीके वो प्रैक्टिकल गाइड है गौतम के मिडिल वे का, जो कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सजेस्ट किया एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए। ये 8 फोल्ड वेज हैं: राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट स्पीच, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट माइंडफुलनेस। गौतम के अकॉर्डिंग लाइफ का अल्टीमेट गोल है बर्थ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल का एंड हो जाना, सफरिंग का एंड हो जाना, और वो एक दिन में नहीं होता है। सारे 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो कर लेने के बाद और ये समझ लेने के बाद कि सब मोह माया है, सेल्फ एक इल्यूजन है और सेल्फिशनेस से भी ऊपर उठ चुके हो और अल्टीमेटली सफरिंग को भी ओवरकम कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एनलाइटेंड हो चुके हो। अब सेल्फ को जब कोई वर्ल्डली चीज से किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं है और उसे अल्टीमेट ट्रुथ भी पता लग गया है, तो क्या करेगा? इटर्निटी के साथ मिक्स हो जाएगा और कैंडल में से फ्लेम ऑफ हो जाएगा। तो ये था बुद्धिज्म सिंपल से सिंपल टर्म्स में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल द मामोस्ते को। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक और नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक पीस।